भगवद गीता, जिसे गीता भी कहा जाता है, महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 700 श्लोक हैं और यह कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुए संवाद को वर्णित करता है। गीता के 18 अध्याय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्धभूमि में अपने परिजनों और मित्रों को देखकर विषाद और दुविधा में पड़ जाता है। नंबर 2, सांख्य योग। कृष्ण आत्मा की अमरता, कर्तव्य और निर्लिप्तता के महत्व के बारे में बताते हैं। नंबर 3, कर्म योग। कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना के महत्व के बारे में समझाते हैं। नंबर 4, ज्ञान योग। कृष्ण ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर और ज्ञानियों की भूमिका के बारे में बताते हैं। नंबर 5, कर्म वैराग्य योग। इस अध्याय में संन्यास और कर्मयोग के बीच के भेद और समानताओं को बताया गया है। नंबर 6, अभ्यास योग। कृष्ण ध्यान की विधि और सफल योगी बनने के गुणों के बारे में बताते हैं। नंबर 7, परमहंस विज्ञान योग। कृष्ण परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। नंबर 8, अक्षर ब्रह्मा योग। कृष्ण आत्मा की अमरता और मृत्यु के समय के विचारों के महत्व के बारे में बताते हैं। नंबर 9, राज विद्या राज गुह्य योग। कृष्ण सबसे गोपनीय ज्ञान और भक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। नंबर 10, विभूति योग। कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और शक्तियों के बारे में बताते हैं। नंबर 11, विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, जिससे उनकी अनंतता प्रकट होती है। नंबर 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भक्ति मार्ग और सच्चे भक्त के गुणों के बारे में बताया गया है। नंबर 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को बताते हैं। नंबर 14, गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 3 गुणों सत्व, रजस, तमस और उनके प्रभावों के बारे में बताया गया है। नंबर 15, पुरुषोत्तम योग। कृष्ण सर्वोच्च पुरुष, पुरुषोत्तम और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में बताते हैं। नंबर 16, दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दिव्य और आसुरी गुणों के बारे में बताया गया है और उनके परिणामों को वर्णित किया गया है। नंबर 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा, सत्व, रजस, तमस और उनके प्रभावों के बारे में बताते हैं। नंबर 18, मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में गीता की शिक्षाओं का सार दिया गया है और कृष्ण को समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया गया है। नंबर 19, हर अध्याय या योग जीवन, आध्यात्म और आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। आपको मेरी बातें अच्छी लगी है, लाइक फॉलो करके दोस्त बना लो, सदा ही सही रास्ते दिखाऊंगा।